हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आज वीडियो है ये एक आप कह सकते हैं कि संडे स्पेशल वीडियो है, ठीक है। और ये हमारे जो कुछ व्यूअर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिमांड की थी कि नोट्स मेकिंग के ऊपर कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जो कोर्सेज स्टार्ट किए हैं उनमें मैं नोट्स अभी नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चलो तब भी ये चीज़ सोची कि आप लोगों को थोड़ा सा ये हेल्प की जाए कि नोट्स किस तरीके से बनाएं, क्योंकि लॉन्ग रन में आप लोगों को ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज, हमारे वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे छोटी सी अपील जो मैं रोज करता हूँ कि हमारा जो मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, शिक्षा पर सभी का अधिकार है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो हम आपसे रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो भी अपने एंड से बन सकता है वो ज़रूर करें। उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप जैसे बहुत सारे लोगों को भी उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्द लेके आने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपना सपोर्ट जो है हमारे मिशन के तौर पर आप लोग भी करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इवन बिफोर स्टार्ट नोट्स मेकिंग, कि आप जब नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। जो चीज़ें मुझे सही लगी मैंने वो चीज़ इंक्लूड की है। अगर कुछ चीज़ छूट जाती है वीडियो में तो चिंता मत कीजिएगा, वो चीज़ आप मुझे बताइएगा या मुझसे डिस्कस करिएगा थ्रू आवर ईमेल आईडी भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम उसमें भी बात कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ मैंने जो पॉइंट यहाँ पर है जो इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहले जो बात आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है नोट्स बनाने से पहले, सबसे पहले चीज़ ये है कि आप जो है नोट्स अपने खुद के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट फॉर एनीवन एल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी राइटिंग पर फोकस नहीं करना है। मतलब राइटिंग अच्छी रखनी है, ऐसा नहीं है कि राइटिंग आपको खराब रखनी है, पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। कलरफुल नोट्स जो है वो नहीं बनाने हैं। क्यों कलरफुल नोट्स का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग जनरली क्या करते हैं कि ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, उसके ऊपर एक दो कलर के हाइलाइटर और वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राइटिंग का मतलब यह है कि राइटिंग आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको किसी को वो नोट्स जो है ना तो बेचने हैं और ना किसी और को उस नोट से पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसी राइटिंग हो। और बहुत ज़्यादा कलरफुल करने के चक्कर में उसमें आप टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, ठीक है। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वर्ड बाय वर्ड या फिर लाइन बाय लाइन जो है वो कहीं से भी आपको नहीं करना है। नोट्स बनाने का मतलब ही ये है कि आप वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन जो है वो कॉपी नहीं करेंगे। स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल है ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी मतलब इंटरनेट वगैरह से, किसी ई सोर्स से अगर आप बना रहे हैं नोट्स, तब भी आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन नहीं करना है। और अगर आप किसी बुक से बना रहे हैं नोट्स, तब भी आपको लाइन टू लाइन कॉपी नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आप पहले उस चीज को पढ़ें, ठीक है। जहां से भी आप नोट्स बना रहे हैं पहले आप कभी भी एक चीज का एक बार और ध्यान रखिएगा कि नोट्स बनाने से पहले किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का आप नोट्स बना रहे हैं और जिस भी सोर्स से बना रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ के बना रहे हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक को, उस पैराग्राफ को, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है। एक बार रीडिंग जरूर लें, समझने की कोशिश पहली बार में करें, ठीक है। और उसके बाद जब आपको वो चीज समझ में आ जाए तब जाके आप नोट्स बनाएं, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेक नोट्स ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि मेक नोट्स ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को समझ चुके हैं उसके बाद उसके नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी पहला चैप्टर खोला, ठीक है, पहला चैप्टर आपने खोला और आपने बुक का पहला चैप्टर खोला और आपने पहली लाइन पढ़नी शुरू करी और उस पहली लाइन को आपने लिखना और कॉपी में उतारना शुरू कर दिया। नहीं, ये चीज तरीका बिल्कुल गलत है,
ठीक है, ये नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप उस चीज को जस्ट रेप्लिकेट कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स का मतलब ये है, अब आपको देखिए, अब आप जब पहली बार में अगर पढ़ते ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे, आपने चैप्टर खोला, आपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो आपको ये पता लगेगा ही नहीं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नोट करनी है, क्या चीज नोट नहीं करनी है। आप तो पूरी की पूरी किताब अपनी कॉपी में छाप लेंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये नोट्स नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप पहले चैप्टर को पढ़ें, उसको समझें, ठीक है, और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से नोट्स बनाने हैं, उसको सिर्फ नोट डाउन करना है। ठीक है, अब जो मैंने एक वर्ड यहां पर बोला कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है या क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है, अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है ये आप पता लगाएंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर से। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, भले ही आप स्कूल में हैं, ये वीडियो जो है बड़ा ही, मैं कहूंगा कि बड़ा ही जनरल वीडियो है। ठीक है, ये कोई भी इस वीडियो को देख के चीजें सीख सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स मतलब आप जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, तो आपके पुराने जो सालों के पेपर आए होंगे, अगर आप बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, आपने अपने बोर्ड्स के पेपर देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं। ठीक है, या फिर जो मॉडल क्वेश्चन बैंक आता है उसको आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। आप कॉलेज में हैं तब भी आप पेपर देख सकते हैं। कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, भले ही आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है, या मैं कहूंगा कि नोट्स बनाने से पहले जो आपका एक गाइड रहे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर में, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आपको वो चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर में से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाना चाहिए, तब आपको जाके उस चीज को कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉपी खोलते ही, किताब खोलते ही पहले पन्ने से, पहले लाइन से नोट डाउन करना शुरू नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये चीज आप बिल्कुल क्लियर अब समझ चुके हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, वो भी आप अब समझ गए होंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि वीडियो जो है बड़ा ही जनरल है। ठीक है, अगर आप लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपके कोई भी और रिलेटिव्स हैं, कोई छोटे भाई बहन हैं, या कोई भी हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं, तो सबको ये वीडियो आप, मैं कहूँगा कि शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा जनरल है और ये सबके लिए काम आने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे कि जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बनाने में आपको पता है कि हर जो सब्जेक्ट है वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? देखिए, सब्जेक्ट या तो आपका हो सकता है कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हो सकता है। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग कम चाहिए। ठीक है, मैंने लेस अंडरस्टैंडिंग लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नो अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो हर जगह चाहिए, लेकिन लेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वहीं अगर हम कंसेप्चुअल की बात करें तो वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए। अब थ्योरेटिकल जो पेपर है, ठीक है, मान लीजिए थ्योरेटिकल पेपर में, अब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं सपोज कर लीजिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिलहाल मेरे माइंड में एक सब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए, जिसमें, और वो भी कोई ऐसा पार्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल है। अब इसीलिए मैंने यहां पर एक जो वर्ड ऐड किया है, दैट इज सब्जेक्ट और टॉपिक, कि किसी भी सब्जेक्ट का भी कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जो थ्योरेटिकल हो, जिसमें आपको ज्यादा समझना नहीं है, याद करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए आप, सीधी सी बात है, आप जो फैक्ट्स और डेटा है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास फैक्ट्स है, जो डेटा है, उसको नोट डाउन करना है, लेकिन कैसे? वेरी शॉर्ट फॉर्म में, वेरी शॉर्ट तरीके से आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और नोट्स में एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं नोट्स में, कि आप अगर हो सके, अगर आप चीजों को समझ सके, तो सेंटेंसेस का जो यूज है, ठीक है, यूज ऑफ सेंटेंस, इसको ना करें। ठीक है, यूज ऑफ सेंटेंस ना करें, मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस के फॉर्म में आप लिखते हैं, इज, एम, आई, वॉज, वर, वो सब करके ना लिखें, क्योंकि आपने यहां पर कोई पेपर आप नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम आप नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप जितना शॉर्ट में चीजों को लिखेंगे, आपके माइंड को याद रखने में उतना ही ज्यादा आसानी होगी। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस के फॉर्म में आप कभी भी चीजों को अपने नोट्स में मत लिखिए। ठीक है, सिर्फ उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं तो आप डेट याद रख सकते हैं, कौन सा बैटल कब हुआ वो याद रख सकते हैं, किसके बीच में हुआ वो याद रख सकते हैं, बट शॉर्ट में लिखिए। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस या आपने बुक से, फिर मैं वही कह रहा हूं कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है,
अब जब बात आती है, ये तो हो गई बात आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, ठीक है। अब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए उसके लिए एक बड़ा ही साइंटिफिक तरीका है। उसके लिए तरीका ये है कि आपको अपने नोट्स बनाते टाइम, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक का आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपके नोट्स में ये 5 सवालों के जवाब होने चाहिए। और वो 5 सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी आप किसी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट या टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं तो आपके नोट्स में इन 5 सवालों के जवाब होने चाहिए। और वो 5 सवाल क्या है ये देखिए। पहला सवाल है व्हाट। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक है। व्हाट इज दैट का मतलब है कि सिर्फ उसका नाम नहीं, वो चीज क्या है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट है कि वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है वाई, कि क्यों है, यानी कि उसके पीछे की नॉलेज क्या है कि ये चीज क्यों है। फिर तीसरा जो प्रश्न है हाउ, ठीक है, कि कैसे है, ठीक है। 3 प्रश्नों का जवाब आपने लिखा कि ये चीज क्या है, क्यों है और कैसे है। फिर चौथा प्रश्न का जवाब जो आपको देना है व्हेन, कि ये चीज कब हुई। अगर कोई इस तरीके का इवेंट है जिसकी बात हो रही है, कोई ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है जिसमें आप इवेंट वगैरह की बात कर रहे हैं कि कोई चीज हुई, तो कब हुई, कैसे हुई, ठीक है, कब हुई आपको बताना है। फिर आपको एक चीज लिखनी है कहां हुई, वेयर। तो ये व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इन 5 सवालों का जवाब अगर आप अपने नोट्स में इन 5 सवालों का जवाब लिख लेंगे तो आपका जो नोट मेकिंग है या जो आपकी आंसर है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाहर, 5 के बाहर आप और कुछ उसमें लिख नहीं सकते, ठीक है। कोई भी चीज है कि वो चीज क्या है, ठीक है, वो चीज क्या है ये आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है कि क्यों है, वाई, ठीक है, क्यों लिखना है। फिर आपको लिखना है हाउ, हाउ का मतलब हो गया कैसे, ठीक है। फिर व्हेन मतलब कब, और उसके बाद वेयर यानी कि कहां। तो ये 5 प्रश्नों का जवाब अगर आप लिख देंगे तो आपका जो सवाल, जो आपके नोट्स है वो पूरे हो जाएंगे। या आपको अगर उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको आंसर लिखना होगा तो यही 5 चीजों, इन्हीं 5 पॉइंटों के इर्द गिर्द आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट में और जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके की चीजें हैं। क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट का मतलब यही है, आपको कोई भी कंसेप्ट है वो पूरा इन डेप्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी टॉपिक के या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो सुपरफिशियल लेवल पर मत बनाइए, ठीक है। सुपरफिशियल लेवल का मतलब है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के मत बनाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन डेप्थ में जाके बनाइए, और इन डेप्थ में आपने ये 5 सवालों के जवाब आपने जहां दिए तो वो आपका इन डेप्थ हो जाता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए। इसके बाद अब मैं बात करता हूं, एक और बड़ा सवाल है कि क्या आपको हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने चाहिए या फिर ई नोट्स बनाने चाहिए, कौन से इनमें से बेटर है। हार्ड कॉपी का मतलब वही है कि आप पेन एंड पेपर लेके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और ई नोट्स का मतलब क्या है कि ई नोट्स के लिए आपके पास बहुत सारे आजकल टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका वन नोट है, ठीक है, आपने सुने होंगे ये नाम, एवर नोट है, तो इसमें भी आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए अब ये जो दोनों मेथड हैं, यानी कि मैं कहूंगा हार्ड कॉपी और ई नोट्स, ये दोनों के अपने एडवांटेज हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको जो ज्यादा बेटर लगे आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हार्ड कॉपी में बने हुए नोट्स अच्छे होते हैं या ई नोट्स बने हुए अच्छे होते हैं या कोई खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपकी अपनी कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे कौन से नोट्स बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दोनों के बारे में एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि दोनों के फायदे या नुकसान क्या है। देखिए हार्ड कॉपी का फायदा मैं सबसे बड़ा आपको ये बताऊं, फायदा हार्ड कॉपी का ये है कि इस पर आप नोट्स खुद लिख के बनाते हैं, ठीक है। यू राइट एंड देन यू रिमेंबर। अब आपने बचपन से एक चीज सुनी होगी, आपके पेरेंट्स या आपके जो टीचर्स थे स्कूल में या ट्यूशन में या कहीं भी, वो आपसे बचपन से हमेशा एक ही चीज कहते थे कि बेटा लिख लिख के पढ़ा करो। कहते थे, वो इसीलिए कहते थे क्योंकि आप जितना ज्यादा लिख के पढ़ते हो आपका माइंड में जो है वो चीज इंप्रेशन उतना ज्यादा डीप बनता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा डीप इंप्रेशन बनता है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि लिख लिख के पढ़ो। तो अगर आप पेन एंड पेपर वाले नोट्स बना रहे हो, हार्ड कॉपी के नोट्स बना रहे हो, तो वो लिख लिख के पढ़ने वाली जो थ्योरी है वो काम करेगी और चीजें आपको थोड़ा ज्यादा समय तक याद रहेंगी, ठीक है। अब ई नोट्स में आपको कुछ है नहीं, ई नोट्स में आपको कहीं से भी कुछ भी सोर्स आपको मिलता है, इंटरनेट से आपने वो चीज उठा के वहां पर कॉपी पेस्ट कर लेनी है
या फिर आप वहीं पर टाइप वगैरह करके उसको लिख सकते हैं। दैट इज द वन वे वाई हाउ यू कैन मेक योर नोट्स इन द ई नोट्स फॉर्म। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, तो जो पेन एंड पेपर वाला मेथड है इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि ये नोट्स जो है थोड़ा सा स्टैटिक हो जाते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब यह है कि आपने एक बार नोट्स अगर बना लिए तो उसमें अगर किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको फ्रीक्वेंट अपडेशन करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंट अपडेशन करना है, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। ये जो अपडेशन वाला पॉइंट है ये स्कूल वाले बच्चों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। ये स्पेशली एप्लीकेबल होता है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपडेशन आप उस नोट्स में किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी आपको बताता हूं किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं कि अपडेशन वाली प्रॉब्लम यहां पर कैसे सॉल्व की जा सकती है। देखिए, जो एवरनोट, वन नोट या और भी कितने बहुत तरीके के नोट्स हैं, उनमें आप सीधा सा सिंपल तरीका है, आप उनमें कभी भी अपडेशन कर सकते हैं। कोई भी चीज कहीं पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो अपडेशन वाली प्रॉब्लम है वो यहां पर नहीं होनी। ठीक है, अब ये स्टैटिक वाले पोर्शन में अपडेशन आप कैसे करें, इसके लिए एक थोड़ा सा टेक्निक मैंने लगाई है, वो ये है। देखिए, आप क्या करें, आपकी ये मान लीजिए कॉपी है, ठीक है, ये आपका कोई पेज है, इस पेज पर आप क्या करें, इस पेज को लगभग 60-40 के रेशियो में आप डिवाइड कर लें। ठीक है, 60-40 के रेशियो में आप डिवाइड कर लें। 60 वाले पार्ट में आप अपने मेन नोट्स जो हैं वो लिखते चले। ठीक, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आप यहां पर नोट्स लिख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है 40% वाला, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें फिलहाल के लिए। ठीक है, अब जैसे ही कोई भी नोट्स आपने यहां पर बनाए हैं, सपोज कर लिया आपने ए टॉपिक के यहां पर कोई नोट्स बनाए हैं, और उन ए टॉपिक के नोट्स में अगर आपको कोई अपडेशन करना होता है तो वो आप जस्ट इसके साइड में कर सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करता हूं तो उसमें अगर मान लीजिए आपने यहां पर कोई बी टॉपिक के नोट्स बनाए हैं एक सोर्स से, ठीक है, फिर आपने अगर कोई दूसरा सोर्स पढ़ा, आपने मान लीजिए यहां पर किसी बुक से नोट बनाए हैं, ठीक है, फिर आपको मान लीजिए इंटरनेट से इसी का कोई और मटेरियल मिलता है, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, वो इंटरनेट का मटेरियल जो इस बी टॉपिक का आपको मिला है वो आप यहां पर एड अप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि साइड बाय साइड आपकी जो चीजें हैं वो अपडेट भी होती चली जाएंगी और चीजें रहेंगी भी सारी की सारी एक जगह। क्योंकि नोट्स में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एक फायदा है, या मैं कहूंगा कि जो एक तरीका अपनाना चाहिए, वो ये है कि सारा का सारा जो मटेरियल है दैट शुड बी ऑल इन वन प्लेस। यानी कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो उसका सारा का सारा कंटेंट जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए। ये एक ऐसा रूल है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं क्यों है ये, क्योंकि देखिए, आप अगर किसी, जैसे मान लीजिए ये मैंने पेज दिखाया है, इस पेज पर अगर आपने किसी एक टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है विच इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो रेलिवेंट है, जो कंप्लीट है, तो अब आप जब इस पेज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसी पेज में से उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा पेज है ये आपके माइंड में एक पिक्चर के फॉर्म में, एक इमेज के फॉर्म में सेट हो जाएगा। ठीक है, एक इमेज के फॉर्म में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब चीजों को पढ़ रहे होंगे, जब आपका ये चीजें जब आपके माइंड में एक बार चली जाएंगी, तो फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस पूरे के पूरे पेज को, जैसे ये टॉपिक, मान लीजिए ये कोई ए टॉपिक है, ये ए टॉपिक की बात आपके दिमाग में आएगी तो ये पूरा का पूरा जो पेज है, ये होल पेज आपके माइंड में अपने आप, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे आपके एक्टिव माइंड में आ जाएगा। ठीक है, इस टेक्निक को यूज करके देखिएगा, ये मैंने खुद यूज की हुई है। ठीक है, जब मैं पहले प्रिपरेशन वगैरह करता था तो मैंने खुद ये टेक्निक यूज की है और उसमें ये चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है, और उसको आप वैसे भी रियलाइज कर सकते हैं कि आप देख लीजिए, आप इंटरनेट पे या कहीं पर भी आप कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई फोटो, कोई इमेज देखते हैं, तो उसका जो पार्ट है, यानी कि उसका जो इंप्रेशन है वो आपके माइंड में काफी देर तक बना रहता है, कंपेयर टू कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आप कोई टॉपिक किसी बुक में या कहीं पर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको वो बुक में पढ़ा हुआ टॉपिक, उसका एक पैराग्राफ याद नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे रह सकता है, लेकिन अगर आपने कोई मूवी या कोई सीरियल या कोई फोटो आपने अगर 1 महीने पहले भी देखी थी, तो आज भी आपका जो माइंड में उसका इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा डार्क होगा एज कंपेयर टू दोज नोट्स जो कि आपने 10 घंटे पहले पढ़े हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप नोट्स को जब पढ़ते हो
तो आप उसको वर्ड टू वर्ड या लाइन बाय लाइन पढ़ने लगते हो, ठीक है, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो या फिर लाइन टू लाइन पढ़ने लगते हो। अब आपको वही मैं समझा रहा हूं कि करना क्या है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूं कि करना क्या है कि वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन बार बार अगर आप चीजों को एक ही जगह से पढ़ोगे तो धीमे धीमे ऐसा होगा कि आपके एक ही जगह से पढ़ने के मतलब जब आप एक जगह से पढ़ रहे हो तो उसकी एक ही पेज की 10 रीडिंग 20 रीडिंग के बाद आपके माइंड में वो पूरा का पूरा पेज जो है एक इमेज के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खुद की आजमाई हुई टेक्निक है, ठीक है, तो इसको आप यूज करके देखें, आपको जरूर फायदा होगा इससे, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक पॉइंट और आता है। अब आपने नोट्स बना तो लिए, आप चीजें सारी समझ गए जो मैंने बताई, आपने नोट्स बना लिए। अब आप उन नोट्स को याद कैसे रखोगे, क्योंकि नोट्स सिर्फ कॉपी में आने से तो फायदा होना नहीं है, नोट्स याद कैसे रखोगे। तो एक टेक्निक तो वही है जो मैंने आपको पीछे बताई कि एक ही जगह पे सारा का सारा नोट्स कंपाइल करके रखो, उनको बार बार पढ़ो, ठीक है। उसको आप लिख सकते हो रिवाइज फ्रीक्वेंटली, रिवाइज फ्रीक्वेंटली, ठीक है। फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने का मतलब है एक साइकिल होती है माइंड की। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में कि आपने जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस एक टॉपिक को आप विद इन 1 डे पहली बार रिवाइज करें। मतलब जैसे आपने आज पढ़ा तो विद इन 24 आवर्स उसको आप एक बार और रिवाइज कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसको विद इन 3 डेज फिर से एक बार रिवाइज करें, विद इन 7 डेज रिवाइज करें एंड विद इन 15 डेज रिवाइज करें, ठीक है। अगर आपने ये 15 दिन के अंदर उसको 4 बार अगर रिवाइज कर दिया तो आप उसको देखेंगे कि आप उस चीज को काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद उसको भूल जाना है, ठीक है। ये तो मैं इनिशियल फेज में बता रहा हूं। इसके बाद आपको उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना है। और फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने का जो मतलब मैं बता रहा हूं वो चीज का ध्यान वही रखिएगा, फ्रॉम सेम सोर्स, ठीक है। बार बार पन्ने और बार बार किताबें नहीं बदलनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रॉम सेम सोर्स आपको बार बार रिवाइज करना है तो आपको चीजें जो है याद रहेंगी, ठीक। इसके बाद एक और पॉइंट है कि आप अपने नोट्स में ज्यादा से ज्यादा, अगर हो सकता है, अगर सब्जेक्ट ऐसा है, टॉपिक ऐसा है, तो ज्यादा से ज्यादा फिगर्स का यूज करें, ठीक है। क्योंकि फिगर्स में फिर वही रोल है कि फिगर का मतलब फिर वही इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में जाएगी तो ज्यादा समय तक याद रहेगी। दूसरी बात है, अगर आपके क्वेश्चन या आपका टॉपिक जो है वो कंपैरिजन बेस्ड है कि किसी दो टॉपिक के बीच में या किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर कंपैरिजन है तो क्वेश्चन को या टॉपिक को कभी भी जो है वो टेबल फॉर्म में लिखें, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से 2 टेबल बना लें, यहां पर ए और यहां पर बी, इनके बीच का कंपैरिजन जो है वो लाइन टू लाइन यहां पर करते चले। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा वो याद रहने में आसानी होती है, ठीक है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको बोला जाता है माइंड मैप्स। आप माइंड मैप्स बना के भी किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। माइंड मैप्स थोड़ा सा आपको बनाने में शुरुआत में आई होप लगता है, मतलब मुझे आई फील कि प्रॉब्लम आ सकती है इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट, बट अगर आप थोड़ा टाइम के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपकी आदत में आ जाएगा, ठीक है। माइंड मैप्स क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल में लाया हूं या आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है जैसे माइंड मैप्स। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं 2019 यूएन की जो HDR है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसके बारे में देखिए इंट्रोडक्टरी पॉइंट क्या है। जैसे इंट्रोडक्टरी पॉइंट आपने ऐसे लिखे और आपने 2 इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिख दिए कि HDR इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद HDI मेजर्स एवरेज अचीवमेंट इन 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसके की हाईलाइट पॉइंट्स आपने ऐसे करके लिख लिए, 1 2 3 4, ठीक। इंडिया का केस क्या है वो आपने ऐसे लिख लिए 4 पॉइंट की, इंडिया की रैंकिंग क्या है और ये सब चीजें। इसके बाद आपने नेचर ऑफ इनइक्वालिटी चेंजिंग, की इनइक्वालिटी जो है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो किस तरीके से चेंज कर रही है, उसके बारे में आपने लिख लिए। फिर इसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है वो इस तरीके से लिख लिए। यानी कि इसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है पूरा का पूरा होलिस्टिक तरीके से कवर हो गया है। लेकिन आप फिर देखेंगे कि इसका फायदा क्या है। इसका भी लगभग फायदा वही है कि जैसे आप अगर इस पेज को आप 10 बार पढ़ लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपने 2 पॉइंट यहाँ इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखे हैं, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपने की हाइलाइट्स के यहां पर लिखे हुए हैं, इंडिया केस के आपने 4 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, रिकमेंडेशंस के 3 पॉइंट यहां पर हैं और ये नेचर ऑफ इक्वालिटी चेंज के 3 पॉइंट जो है वो यहां पर है। तो इससे आपके माइंड में आपको पता रहता है कि कौन से पॉइंट्स कहां पर है और आप उनसे चीजों को जो है लोकेट कर सकते हैं विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये फायदा है माइंड मैप्स वगैरह का भी। और जो मैं चीजें बता रहा हूं कि एक ही जगह पे चीजों को लिख के चले और एक ही जगह से बार बार चीजों को रिवाइज करें, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहें,
ठीक है। और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो उसमें फैक्ट्स है, जो डेटाज हैं, उनको जितने शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है उतना नोट करें। और नोट्स बनाते टाइम आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि नोट्स आप सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, किसी और को समझाने के लिए या बेचने के लिए आप वो नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है तो उसमें आपको उन 5 सवालों का जवाब देना है। किसी भी नोट्स को, किसी भी टॉपिक को जवाब दे, किसी भी टॉपिक के नोट्स लिखते टाइम कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस करे, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगे कि आप लोगों को बताने चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई पॉइंट आता है जो आपको लगता है कि मैं यहाँ पर मिस आउट कर गया हूँ, ठीक है, या आपको किसी और पॉइंट को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको लेकर फिर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी अगर नोट्स वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड, मतलब जिनको जरूरत है, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके साथ, सबके साथ शेयर करें। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो वीडियो है ये काफी जनरलाइज्ड है। ये जितने भी लोग एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो, मैं तो कहूंगा कि अगर कोई टीचर वगैरह भी हैं जिनको थोड़ा बहुत अगर पढ़ाने, मतलब जो पढ़ाते वगैरह हैं, जिनको अगर इस पॉइंट में थोड़ा सा कोई इशू है कि किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाए जाएं या उसका यूज किया जाए, तो वो भी ये वीडियो देख के मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है उसको हल कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात, मतलब कोई ऐसा छोटा अपने को समझने वाली बात नहीं है। हम सब यहाँ पर इस फील्ड में है और एजुकेशन तो एक फील्ड ही ऐसा है जो एक दूसरे की मदद करके ही जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो इसलिए एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटते चलें, एक दूसरे की मदद करते चलें, ठीक है। और इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट वही कर रहे हैं कि जो हम एक अपने मिशन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, कि जो ओकुल का हमेशा से मिशन रहा है पहले दिन से, कि हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप लोगों का अच्छा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी थोड़ी सी हेल्प आप लोग भी कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं इस मिशन में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ करें। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कोई इस तरीके की रिक्वेस्ट है जिस पर अगर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, तो वो आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी बता सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये वाला वीडियो जो है वो एक संडे स्पेशल वीडियो था जो हमने आज ही से ये सीरीज स्टार्ट की है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोगों की कोई डिमांड्स होंगी इस तरीके की तो आप उसको बताएं, हम उसको फिर से, ये जो संडे सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हमने जो स्टार्ट की है, उसमें हम हर हफ्ते का एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक या जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक होगा उसको लेकर एक वीडियो आप लोगों के लिए संडे को मिलेगा, ठीक है। तो एक और आप लोगों से मैं बात कहना चाहता हूं कि आज के लिए शाम 6 बजे का हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे। उसको लेकर एक कम्युनिटी का जो पेज होता है, जो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें कम्युनिटी का जो पेज होता है, वहां पर एक पोल दिया गया है। आप लोगों से राय पूछी जा रही है कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस लाइव सेशन के लिए या नहीं। तो आप प्लीज वहां पर जाके, जिन्होंने अभी तक उस पोल पे पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्लीज थोड़ा सा वहां पर उस पर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम लोग शाम को 6 बजे आज जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी जो आपको इवेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 बजे तक उसका चैनल पे हमारे इवेंट जो है वो लाइव दिखने लगेगा, ठीक है। उसके लिए रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को 6 बजे लाइव सेशन ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।